डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है हार्ड डिस्क एक्सेस टाइम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स या कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या समटाइम्स ये जो टाइम्स हमें आज कवर करना है इनसे कोई MCQ ले लिया जाता है। तो इसको हमें समझना है। न्यूमेरिकल हम तब ही समझ पाएंगे, तभी उनको सॉल्व कर पाएंगे जब हमें इन सभी टाइम्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जो हम आज की इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। वो टाइम्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर है सीक टाइम, इसी तरह से रोटेशन टाइम, रोटेशनल लेटेंसी, ट्रांसफ़र टाइम, कंट्रोलर टाइम और फाइनली एक्सेस टाइम। इन सभी टाइम्स को वन बाय वन विद एग्जांपल हमें समझना है, लेकिन इन सभी टाइम्स को समझने से पहले हमें हार्ड डिस्क आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रीवियस लेक्चर में हम हार्ड डिस्क आर्किटेक्चर को बड़ी डिटेल के साथ ब्रीफली विद एग्जांपल समझ चुके हैं। अगर आप उस टॉपिक को कवर कर चुके हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप उस वीडियो को देख सकते हो। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है सीक टाइम। सीक टाइम क्या है? वो कहते हैं सीक टाइम इज टाइम टेकन बाय रीड राइट हेड टू रीच डिजायर्ड ट्रैक। हमारा जो डिजायर्ड ट्रैक है प्लेटर में, उस तक पहुंचने तक जो रीड राइटर जो टाइम लेता है उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको सीक टाइम बोलते हैं। अब पूरी कहानी को एक दफ़ा मैं दोबारा से दोहराता हूँ। अगर हम हार्ड डिस्क आर्किटेक्चर की बात करें तो हमारी हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर होता है प्लेटर्स में। एक हार्ड डिस्क में 1 से 5 तक प्लेटर्स हो सकते हैं। अब प्लेटर क्या है? बिल्कुल DVD की तरह, CD की तरह कोई ग्लास या एल्यूमिनियम होता है जिसके ऊपर मैग्नेटिक कोट चढ़ा हुआ होता है। ये हम बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अगर हम उसको विजुअलाइज करें किसी एक प्लेटर को, तो वो हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, अगर हम इस तरह से देखें तो ये एक गोल डिस्क है। अब इसके ऊपर भी सरफेस है और नीचे भी सरफेस है। ठीक है जी, ऊपर भी और नीचे भी। अगर ये प्लेटर है, इसको अगर मैं इस तरह से रखूं तो ये मेरे पास अगर प्लेटर है तो इसका सरफेस एक अपर साइड पर है, एक लोअर साइड पर है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाया हुआ है। ठीक है, अब ये जो प्लेटर है ये फर्दर सब डिवाइडेड होता है ट्रैक्स में। तो ये हमारे पास क्या है? ट्रैक्स। पहला ट्रैक, दूसरा ट्रैक, तीसरा ट्रैक, चौथा ट्रैक। अब ट्रैक को शो करने के लिए मैंने जो है उसको रेड हाईलाइट किया हुआ है कुछ इस तरह से। ये क्या है? ये ट्रैक्स हैं। एक ट्रैक, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब वो जो ट्रैक्स हैं वो फर्दर सब डिवाइडेड हैं सेक्टर्स में। तो ये एक सेक्टर है, ये दूसरा सेक्टर, ये तीसरा सेक्टर बोल सकते हो, और ये हमारे पास चौथा सेक्टर। ठीक है, इसको मैं अगर यहाँ से आपको दिखाऊं तो ये है S0 फॉर एग्जांपल, पहला सेक्टर। ये देखिए, पहले ट्रैक में उसका सेक्टर, दूसरे ट्रैक में उसका सेक्टर, तीसरे ट्रैक में उसका और चौथे में उसका सेक्टर। और ये है हमारे पास S1 फॉर एग्जांपल, सेक्टर नंबर 1। ये है S2 सेक्टर नंबर 3, जिसको आप बोल सकते हो क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, और ये है S3। ये फर्दर सब डिवाइडेड है सेक्टर्स में, और हमारा डाटा जो है इन्हीं सेक्टर्स में पड़ा हुआ है। ये सारी बात हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। और यहाँ पर एक रीड राइट हेड पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इस तरह से बात करूँ, अगर इस कलम को हम देखें, या चले मैं इस हाथ को अगर एक प्लेटर बोलूँ, इसमें ट्रैक्स हैं और फर्दर सेक्टर्स हैं। अब इस तरह से रीड राइट हेड जो है वो किसी ना किसी ट्रैक पर पड़ा हुआ है। अब ये जो रीड राइट हेड है, इसको जो एक्वेटर आर्म्स हैं वो या तो आगे की तरफ मूव करती हैं या पीछे की तरफ, इंटरनल या एक्सटर्नल। अब ये जो रीड राइट हेड है ये अगले ट्रैक पर जाता है, पिछले ट्रैक पर जाता है, कुछ इस तरह से, इस तरह से। और ये जो प्लेटर्स हैं ये रोटेट करते हैं, स्पिन करते हैं। अब अगर आप पूरी इस कहानी को विजुअलाइज करो तो ये जो प्लेटर्स है ये गोल गोल घूम रहा है कुछ इस तरह से, और जो रीड राइट हेड है ये आगे पीछे कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। अगर ये ट्रैक नंबर 1 पे था, ट्रैक नंबर 2, 3, 4 इस तरह से आगे जिस भी ट्रैक में उसको जाना है वो रीड राइट हेड जाता है। जिस भी सेक्टर को आना है वो रोटेशन से आएगा कुछ इस तरह से। अगर ऐसे ये घूम रहा है तो वो सेक्टर इस तरह से आ रहे हैं, आगे पीछे ये जा रहा है, तो ये क्या है? रीड राइट हेड किसी एक ट्रैक से जंप करता है अगले ट्रैक में, अगले ट्रैक में, अगले में, पिछले में, इस तरह से आगे पीछे जा रहा है। अब सीक टाइम क्या है? वो कहते हैं सीक टाइम वो टाइम है जो ये रीड राइट हेड लेता है एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाने के लिए। वो जो दूसरा ट्रैक है वो हमारा डिजायर्ड ट्रैक है जहां पर हमारा डाटा पड़ा हुआ। फॉर एग्जाम्पल इस टाइम ये जो रीड राइट हेड है ये पड़ा हुआ है इस ट्रैक में। अगर मैं इसको T1 बोलूँ और इसको T2 बोलूँ, T2 में हमको जाना है T4 में।
तो ये जो रीड राइट हेड है ये शिफ्ट होगा T3 में, T4 में। T4 में जब ये पहुंचा तो यहां से इस T4 तक जाने का जो टाइम है ये क्या कहलाया, ये कहलाया सीक टाइम। होपफुली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं रोटेशन टाइम। ठीक है जी, रोटेशन टाइम क्या है? रोटेशन किसको बोलते हैं? इस तरह से ये जो हमारा प्लेटर रोटेट कर रहा है, अब जब एक पूरी रोटेशन वो कंप्लीट करता है इस तरह से, फॉर एग्जांपल वो यहीं से स्टार्ट हुआ, यहाँ से घूमा, एक दफ़ा रोटेट हुआ और फिर से यहाँ तक जब पहुँचा 360 डिग्री पर, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रोटेशन टाइम। यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम टेकन फॉर वन फुल रोटेशन दैट इज 360 डिग्री इज कॉल्ड रोटेशन टाइम। रोटेशनल लेटेंसी, अब इसको हमें समझना है। रोटेशनल लेटेंसी क्या है? वो कहता है टाइम टेकन टू रीच एट डिजायर सेक्टर। यहाँ पर मैंने ट्रैक गलती से लिख दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा? सेक्टर आएगा। ठीक है जी, टाइम टेकन टू रीच एट डिजायर्ड सेक्टर। अब अगर हमें किसी पर्टिकुलर सेक्टर तक पहुँचना है, फॉर एग्जाम्पल हम हैं T4 में और T4 जो ट्रैक है उसके किसी पर्टिकुलर सेक्टर तक पहुँचना है, सेक्टर नंबर 3 तक पहुँचना है, सेक्टर नंबर 1 या 2 तक पहुँचना है, तो उस सेक्टर तक पहुंचने का जो टाइम है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम रोटेशनल लेटेंसी बोलते हैं, जो क्या होता है? हाफ ऑफ रोटेशन टाइम। अब एक बात को याद रखिए, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है प्लेटर, मैं एक ट्रैक पर हूँ, हमारा जो रीड राइट हेड है, हो सकता है जिस जगह पर मुझे पहुँचना है या जिस ट्रैक पर पहुँचना है वो उसी ट्रैक पर पड़ा हुआ है जहाँ पर हमारा रीड राइट हेड है। ये क्या है? ये एक बेस्ट केस है। ऐसा हो सकता है कि मुझे जिस डाटा पर या जिस ट्रैक पर पहुंचना है उसके ऊपर हमें सभी के सभी ट्रैक पार करके एंड पर जाना पड़े, तो वो क्या है? रस्ट केस है हमारे पास। एक बेस्ट केस होता है, एक रस्ट केस होता है। इसी तरह से हो सकता है कि जिस पर्टिकुलर सेक्टर पर मुझे पहुंचना है, मेरा जो रीड राइट हेड है वो उस टाइम पर वहीं पर पड़ा हुआ है, उसी जगह मौजूद है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको बेस्ट केस बोलते हैं। अगर ऐसा है कि मुझे एक पूरी रोटेशन के बाद फिर से आना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा उस पर्टिकुलर सेक्टर तक जहां पर मेरा डाटा पड़ा हुआ है, तो वो एक रस्ट केस हो सकता है। तो हमें क्या लेना होता है? हमें एवरेज लेना होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं हाफ ऑफ रोटेशन टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने माइंड में रखना है। तो दोबारा मैं इनको रिपीट कर रहा हूँ, वो टाइम जो किसी पर्टिकुलर डिजायर्ड ट्रैक तक पहुँचने के लिए हमारे रीड राइट हेड को ज़रूरत होती है, वो कहलाता है सीक टाइम। एक पूरी जो आप बोल सकते हो रोटेशन कंप्लीट करने का जो टाइम है वो कहलाता है रोटेशन टाइम। और इसी तरह से किसी पर्टिकुलर या डिजायर्ड सेक्टर तक पहुंचने का जो टाइम है वो कहलाता है रोटेशनल लेटेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद है ट्रांसफर टाइम। अब ट्रांसफर टाइम क्या है? ट्रांसफर टाइम के लिए फार्मूला है डाटा टू बी ट्रांसफर डिवाइडेड बाय ट्रांसफर रेट, या इसको डाटा रेट भी बोल सकते हो आप। अब डाटा टू बिट ट्रांसफर का मतलब है कि हमको कितना डाटा ट्रांसफर करना है। वो हो सकता है किसी एक सेक्टर का डाटा हो, वो 2 सेक्टर पर पड़ा हुआ डाटा हो, वो सारे के सारे किसी पर्टिकुलर ट्रैक पर जितने भी सेक्टर मौजूद हैं उन पर पड़ा हुआ डाटा हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डाटा टू बी ट्रांसफर डिवाइडेड बाय ट्रांसफर रेट। हमें ये वैल्यूज पहले दी गई हो सकती हैं, अगर वैल्यू दी गई है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज सम टाइम हमारे पास ट्रांसफर रेट जो है ये हमें दिया हुआ नहीं होता। तो जब हमें ट्रांसफर रेट को निकालना होता है तो उसके लिए हम इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं। तो ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये हमें किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दी गई भी होंगी। हम इन वैल्यूज़ को करेंगे मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ट्रांसफर रेट मिल जाएगा। ट्रांसफर रेट बेसिकली होता क्या है कि किस स्पीड से या पर यूनिट ऑफ टाइम जितना डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है उसको हम ट्रांसफर रेट बोलते हैं। तो ट्रांसफर रेट को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ हेड्स मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटी ऑफ ट्रैक मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकेंड। अब इस फार्मूला में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहले नंबर पर है नंबर ऑफ हेड्स। अब नंबर ऑफ हेड्स क्या है? हेड्स इसी की बात कर रहा है, ये जो रीड राइट हेड है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ इस तरह से जो है वो कोई ऐसी हार्ड डिस्क है जिसमें 4 प्लेटर्स हैं। अब ये जो 4 प्लेटर्स हैं, हर प्लेटर्स में ऊपर नीचे कितने कितने हेड्स होंगे? हमारे पास 2 हेड्स होंगे, एक ऊपर और एक नीचे। जहाँ पर हमने बात की सरफेस की, हेड्स का मतलब होता है सरफेस। अगर वहाँ पर वर्ड सरफेस हो तो आपने समझ लेना है कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? हेड की। या अगर आपको नंबर ऑफ प्लेटर्स बताए हुए हैं तो आप ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ हेड्स निकाल सकते हो। अब अगर मेरे पास 4 प्लेटर्स हैं,
सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, सरफेस 4, सरफेस 5, सरफेस 6, सरफेस 7, सरफेस 8। तो इसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने होंगे? इसमें 8 होंगे। एक प्लेटर में कितनी सरफेसेस होती हैं? 2 होती हैं, अपर और लोअर। और इसी तरह से हेड्स भी कितने होंगे? 2 होंगे। तो हेड्स का मतलब है बेसिकली सरफेस ऑफ प्लेटर्स। क्वेश्चन में आपने इसको याद में रखना है, तो मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर देता हूँ। ये बेसिकली क्या है? ये सरफेस है। उसके बाद है कैपेसिटी ऑफ ट्रैक्स जो हमें गिवन होती है। उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकेंड। अब यहाँ पर हमको नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकेंड जो है वो मल्टीप्लाई करना होता है इनको, लेकिन क्वेश्चंस में हमें दी हुई होती है रोटेशंस पर मिनट। फॉर एग्जांपल अगर हमें ऐसे दी गई है कि जो नंबर ऑफ रोटेशंस हैं 3600, अगर 3600 हमारे पास रोटेशंस हैं पर मिनट्स, यहाँ पे इसको बोलते हैं रोटेशन पर मिनट, RPM इसको लिखा जाता है। तो हमें इसको अगर सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो सिंपल हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं विद 60। ठीक है जी। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है वो इसका जो सेकंड्स में हमें रोटेशंस मिल जाएंगी वो 60 होंगी पर सेकंड। तो आपने इस तरह से इसको निकालना है। ये 2 पॉइंट्स, एक सरफेस और हेड वाला पॉइंट माइंड में रखना है, और अगर आपको RPM यानी कि रोटेशंस पर मिनट गिवन है क्वेश्चन में, तो आपने उसको डिवाइड कर लेना है 60 के साथ, तो आपको पर सेकंड के हिसाब से रोटेशंस हैं वो मिल जाएंगी। ट्रांसफर रेट आपको मिल जाएगा इन 3 चीज़ों को मल्टीप्लाई करने से, और फाइनली आपको जो है वो ट्रांसफर टाइम कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। सिंपल ट्रांसफर टाइम, मोस्टली क्वेश्चंस में पूछे ट्रांसफर टाइम जाता है, और उसमें ये चीज़ें गिवन होती हैं, आपने इस पर परेशान नहीं होना। आपने इन दोनों को डिवाइड करना है और ये जो चीज़ें आपको गिवन होंगी इनको मल्टीप्लाई करना है। सिंपल आपके पास ट्रांसफर टाइम निकल आएगा। उसके बाद है कंट्रोलर टाइम। सम टाइम ये दिया हुआ होता है, सम टाइम नहीं भी दिया हुआ होता। अगर दिया हुआ होगा तो इसको एक्सेस टाइम में हम इंक्लूड करते हैं, नहीं तो नहीं करते। वो कहता है प्रोसेसिंग टाइम टेकन बाय कंट्रोलर, उसको जो है हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलर टाइम बोलते हैं, जो गिवन होता है, इसमें परेशान नहीं होना। फाइनली हमारे पास आता है एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम क्या है? हमारे पास सबसे पहले नंबर पर है सीक टाइम। सीक टाइम प्लस रोटेशनल लेटेंसी प्लस ट्रांसफर टाइम जो हमने अभी निकाला प्लस कंट्रोलर टाइम। अगर तो कंट्रोलर टाइम आपको दिया गया तो आप ऐड कर लो, अदरवाइज आपको इन तीनों चीज़ों को ऐड करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक्सेस टाइम आ जाएगा। सिंपल सी इसकी कहानी। पहले नंबर पर सीक टाइम आपको गिवन होगा, दूसरे नंबर पर आपके पास होगा रोटेशनल लेटेंसी जो आपको गिवन होगा, ट्रांसफर टाइम आपको नहीं गिवन होगा सम टाइम। तो ट्रांसफर टाइम आपको निकालना है डाटा टू बी ट्रांसफर डिवाइडेड बाय ट्रांसफर रेट। हो सकता है कि ट्रांसफर डाटा टू बी ट्रांसफर आपको दिया हुआ हो जितना टोटल ट्रांसफर करना है, लेकिन ट्रांसफर रेट नहीं दिया हो, तो आपने इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है। ये आपको गिवन होंगी, आपको क्या निकाल लेना है? ट्रांसफर टाइम, और इन तीनों को प्लस कर लेना है, तो आपके पास एक्सेस टाइम आ जाएगा। अगर कंट्रोलर टाइम आपको दिया गया है तो उसको भी आप ऐड कर लो। सिंपल सा ये फार्मूला है किसका? एक्सेस टाइम का। सीक टाइम प्लस रोटेशनल लेटेंसी प्लस ट्रांसफर टाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लस कंट्रोलर टाइम, आपको क्या मिलेगा? एक्सेस टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्यूचर में हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इनसे रिलेटेड। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।